तो बच्चों सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगी कि हम लोग व्हाट इज गवर्नमेंट चैप्टर में कौन कौन से सब टॉपिक्स को कवर करने वाले हैं. ओके, सो आवर फर्स्ट टॉपिक विल बी what is a government. We are going to understand the meaning of government. After that, we are going to cover what is government's work. We are going to understand how this government works. Then we will talk about levels of government. They are divided into what levels, which levels. We are going to talk about those levels. After that, we are going to talk about laws and the government. Okay, कि कौन कौन से laws हैं, laws क्या होता है और government कैसे ये laws बनाते हैं. Okay. And the last topic that we are going to discuss is types of government. Okay, so let's start with our first topic here, that is what is a government. तो बच्चों आप ये पिक्चर्स देखो, अगर आप गवर्नमेंट का नाम सुनते हो, यू नो व्हेन यू कम अक्रॉस दिस टर्म गवर्नमेंट, और डेली अगर आप पेपर पढ़ते होंगे या फिर आप रोड पे जाते हो या फिर आप टेलीविजन देखते हो, तो लोगों को देखते रहते हो कि हमेशा पॉलिटिक्स की बात करते हैं, गवर्नमेंट की बात करते हैं, सरकार की बात करते हैं, राइट. तो आप टेलीविजन पे हमेशा देखते होंगे कि आज गवर्नमेंट ने ये लॉ पास किया, आज गवर्नमेंट ने यहाँ पे नया हॉस्पिटल बनवाया, आज ये फॉरेन अफेयर्स या फिर इंडिया का रिलेशन बाहर के कंट्रीज के साथ. तो यू मस्ट बी वंडरिंग कि ये सब होता कैसे है, करता कौन है, ये सिस्टम चलता कैसे है, राइट. तो हम लोग इस चैप्टर के थ्रू ये सारे क्वेश्चंस के आंसर को डिस्कस करने वाले हैं. ओके, सो यू मस्ट वंडर दैट हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर आवर कंट्री, राइट. हु आर द पीपल who work for a country, how is the system working, कौन ये सारी चीजें डिसाइड करता है, अथॉरिटी किसके हाथ में है, राइट. ये सारे क्वेश्चंस आपके दिमाग में आते होंगे when you see around, when you see that India is a diverse nation, right. There are so many people living here, और हम लोग सब एक सिस्टम के अंदर काम करते हैं, बहुत सारे रूल्स बनते हैं, लॉज होते हैं, तो ये कौन बनाता है, कैसे वर्क करता है, राइट. तो ये सारी चीजें हमारे गवर्नमेंट में आती है. ओके, नाउ द नेक्स्ट फोटो हियर यू सी दैट अ बॉय इज टेलिंग, I am excited to play in the new park, but I wonder who ordered to construct a new park, right? Now he's really excited that he is going to play in the new park that might be, being constructed near his house, but he is not aware of who is doing that. तो अगर आप अपने आसपास देखो, शायद आपके घर के पास बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स या फैक्ट्रीज बनती होगी, या फिर जो रोड कंस्ट्रक्ट होता है, आप अपने घर के आसपास अगर देखते होंगे स्कूल्स कंस्ट्रक्ट बनते हैं, राइट. गवर्नमेंट स्कूल्स होते हैं, या फिर बहुत सारी स्कूल्स आप देखते होंगे बड़े बड़े बिल्डिंग्स वाले. उसके अलावा आप देखो पार्क, प्लेग्राउंड्स, लाइब्रेरीज, ऐसी बहुत सारी चीजें हैं आपके आसपास, या फिर हॉस्पिटल्स, राइट. तो ये सारी चीजें बनाता कौन है, तो ये सब कुछ गवर्नमेंट करता है. अब हम लोग एक एक करके एग्जाम्पल्स के थ्रू देख के समझेंगे कि व्हाट इज दिस गवर्नमेंट एंड हाउ डज इट फंक्शंस. ओके, and the third example here you can see that the couple they are saying we are happy that the government has lowered the prices of vegetables, right. Now you must be wondering, yeah, हमारे घर में जो सब्जी आता है उसके प्राइसेस को भी कोई ना कोई तो होता होगा ना. the government, there is one authority who works on these things, who is setting the prices of vegetables, every commodities, जो भी objects, in fact your toys and the books that you read, your clothes, everything, सबका एक प्राइस होता है. Now, who are those people who are setting those prices, right? तो ये सारी चीजें हम लोग डिस्कस करते हैं. So, through these pictures, I am trying to give you a brief idea that what are these works that the government is responsible to do, and also how it is working in our whole system, right? So, here in the first photo you can see कि हमारे गवर्नमेंट फॉरेन अफेयर्स को डील करते हैं, राइट. तो इंडिया का आप देखते होंगे कि हमारे, आप लोग प्राइम मिनिस्टर टर्म जानते होंगे. You must be knowing who is the prime minister of our country. You must be knowing about the president, prime minister, president, chief minister. ये सारे नाम तो आपको पता होंगे, कोई बात नहीं. आगे की क्लासेस में आप लोग जब पढ़ोगे तो you will come across the working of the president and everything. Okay? तो आज तो अभी आपका ब्रीफ क्लास है. तो आप देखो फॉरेन अफेयर्स, जैसे इंडिया का रिलेशन बाकी कंट्रीज से, जो वर्ल्ड में बाकी कंट्रीज है, वो कौन कंट्रोल करता है, तो ये भी हमारा गवर्नमेंट करता है. जैसे मैंने आपको बताया, अगर प्लेग्राउंड या पार्क आपके घर के आसपास जो बनता है, तो ये कौन बनवाता है, आपके घर के पास जो भी इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव होगा आपका, वो बनाता है. तो ही इज ऑल्सो रिलेटेड टू द गवर्नमेंट, राइट. अब जब आप रेलवेज, जब आप ट्रेन पे घूमते हो, तो क्या आप कभी सोचते हो कि रेलवेज या फिर ये रेलवे ट्रैक, ये सारी चीजें ये कौन बनाता है? नाउ गवर्नमेंट इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट, राइट. अपार्ट फ्रॉम दैट, जब आप विलेजेस में वेल देखते होंगे, तो आप सोचते होंगे ये कौन बना रहा है, फिर से गवर्नमेंट की बात आती है. स्कूल्स की बात करो. So you can see that through these examples, what I'm trying to tell you, that each and everything, whether it's private or public, everything,
someone is there to control, right? Someone is there who is making or setting the rules, the laws, the policies, and everything is working according those rules. तो अब हम देखते हैं what is a government. आपको इन एग्जाम्पल्स के थ्रू बस एक ब्रीफ आइडिया देने की कोशिश की हूँ कि आप जब अपने आसपास सारी चीजें देखते हो तो शायद आपके दिमाग में क्वेश्चंस आते होंगे that who is responsible for everything, and that term that you come across is government. Okay. उसके अलावा फिर आप पेपर्स, न्यूज़पेपर क्लिपिंग्स, अगर आप पेपर पढ़ते होगे या फिर आप घर में देखते होगे मम्मी पापा तो पेपर पढ़ते होंगे, तो हमेशा वो लोग डिस्कस करते होंगे कि आज सरकार ने कुछ नया योजना लाया है या फिर आज सरकार ने कुछ ये किया है, आज सरकार ने कुछ वो किया है, राइट? तो यहाँ पे आप न्यूज़पेपर क्लिपिंग्स देखो बच्चों. गवर्नमेंट साउट टू प्रोटेक्ट द राइट्स ऑफ अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स. डिटेल प्लान टू टैकल फ्लड सून, सेज गवर्नमेंट. सुप्रीम कोर्ट कैन हैव can have 5 more judges, government. तो हर एक क्लिपिंग में आप क्या देख रहे हो, गवर्नमेंट का नाम आ रहा है, राइट? तो आप देखो हर एक चीज, चाहे वो फ्लड्स, अगर कहीं पे फ्लड्स आ गया है तो फिर इसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होगा, कौन ये सारे स्ट्रैटेजीज बनाएगा, लोगों को कौन सेव करेगा, राइट? तो वो गवर्नमेंट का काम होता है. फिर वर्कर्स जो डिमांड्स करते हैं या फिर आपके अपने जो डिमांड्स रहते हैं वो तो आपके मम्मी पापा पूरा करते हैं. बट अगर आप बड़े लेवल पे देखो तो ये पूरे इंडिया में जितनी भी कम्युनिटीज हैं जो पीसफुली हम लोग एक जगह पे रह रहे, उनके डिमांड्स कौन पूरा करते हैं? तो हमारे गवर्नमेंट है, दैट लुक्स टू आवर डिमांड्स, राइट? तो ये क्लिपिंग्स के थ्रू भी आप देख रहे हो कि बहुत सारे हर चीज में गवर्नमेंट की बात आती है ना? तो लेट अस सी व्हाट इज अ गवर्नमेंट. ओके, सो अ गवर्नमेंट इज अ सिस्टम बाय विच अ स्टेट, कंट्री और कम्युनिटी इज गवर्न्ड. तो बच्चों ये हमारा जो गवर्नमेंट टर्म है, सो इट इज अ सिस्टम, ये एक सिस्टम है, ठीक है? और इस सिस्टम में क्या होता है? सो इन दिस सिस्टम स्टेट, कंट्री और कम्युनिटी इज गवर्न्ड. तो हमारा गवर्नमेंट इट इज अ सिस्टम बाय विच, एक सिस्टम ऑफ लॉज, रूल्स, पॉलिसीज, ये सारी चीज इसके अंदर कंप्राइज करती हैं. सो बाय विच अ स्टेट और अ कंट्री और आवर कम्युनिटी इन अ होल वी आर गवर्न्ड, राइट? तो बेसिकली आप अपने कंट्री में बहुत सारे स्टेट्स, आपको पता भी होना चाहिए कि हमारे कंट्री में कितने स्टेट्स हैं. दे आर टोटल 29 स्टेट्स, राइट? एंड 7 यूनियन टेरिटरीज. तो जितने भी स्टेट्स हैं हर एक स्टेट में अलग अलग तरह के लोग रह रहे हैं, राइट? सबके अपने अपने डिमांड्स होंगे. तो हर एक स्टेट में भी अपने हमारे कुछ जो लीडर्स होते हैं उनको वहां पे अपॉइंट किया जाता है हमारे गवर्नमेंट के थ्रू. So there are bunch of people. There is not one people. There is not one person who is working, but group of people who are looking towards our demands, who are trying to fulfill and look towards the welfare of people. Okay. Now let's move forward. So there are set of rules made by government that has to be followed by people living there. Yes. तो हमारा जो गवर्नमेंट है बच्चों वो बहुत सारे सेट ऑफ रूल्स बनाते हैं, राइट? तो अगर अपने क्लास में देखते होंगे तो आपके स्कूल में एक सेट ऑफ रूल्स और रेगुलेशंस होता है, राइट? और उसके अकॉर्डिंग यू ट्राई टू वर्क. जैसे एक स्कूल का टाइमिंग होता है स्कूल शुरू होने का, फिर आपकी छुट्टी टाइम एक अलग होती है. तो इस तरीके से डिफरेंट पीरियड्स होते हैं, डिफरेंट टाइम टेबल होता है. तो एक सेट ऑफ रूल्स और रेगुलेशन से आपका स्कूल वर्क करता है ना? तो लाइक वाइज द सेम अप्लाइज फॉर आवर कंट्री. तो कंट्री को चलाने के लिए, कंट्री को गवर्न करने के लिए देयर हैव टू बी सम सेट ऑफ रूल्स, राइट? तो हमारा गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल किस चीज के लिए? सेट ऑफ रूल्स बनाने के लिए. और जितने भी ये सारे रूल्स हमारे गवर्नमेंट बनाते हैं, कोई भी रूल्स, पॉलिसीज, जितनी भी चीजें बनाते हैं, दैट इट इज मस्ट फॉर वी सिटीजंस, द सिटीजंस ऑफ आवर कंट्री, वी हैव टू फॉलो दोज रूल्स. तो जितने भी लोग इस कंट्री में रह रहे हैं, जो भी रूल्स हमारे गवर्नमेंट बनाते हैं उस रूल को हम लोग फॉलो करते हैं. एंड व्हाट इज गवर्नमेंट? इट इज अ सिस्टम बाय विच एनी स्टेट और एनी कम्युनिटी, द पीपल हु आर लिविंग इन दैट स्टेट, और लेट्स से अगर हम लोग कंट्री की बात कर रहे हैं तो उसके अंदर तो कम्युनिटी और स्टेट्स, बहुत सारे स्टेट्स और डिफरेंट कम्युनिटीज आएंगे. तो बेसिकली एक कंट्री को रूल करना. ओके. ऑल्सो द गवर्नमेंट डिसाइड्स हाउ अ स्टेट और कंट्री वर्क्स. ऑब्वियसली अगर आप एक रूल्स बना रहे हो, सेट ऑफ रूल्स बन रहे हैं, गवर्नमेंट अगर ये रूल्स बना रहा है तो ऑब्वियसली वो ये भी डिसाइड करेगा कि हाउ हैज अ स्टेट टू बी गवर्न और हाउ अ कंट्री हैज टू बी वर्क, राइट? हमारे कंट्री में क्या क्या जरूरतें हैं, क्या क्या चीजें हैं जो लोगों को चाहिए, तो उस हिसाब से ये सारी चीजें बनती हैं. डिफरेंट कंट्रीज में डिफरेंट, हमारे अगर आप वर्ल्ड में देखोगे हर कंट्री की अपनी अपनी वर्किंग है. हमारी कंट्री इंडिया की अलग अलग वर्किंग है. तो हम लोग जब गवर्नमेंट में आगे डिस्कशन करेंगे, वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट दीज लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट, वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द ब्रांचेस, द वर्क ऑफ दीज डिफरेंट लेवल्स, राइट? तो अब हम लोग दूसरा पॉइंट देखते हैं यहाँ पर.
जैसे मैंने आपको बताया एग्जाम्पल्स के थ्रू कि गवर्नमेंट के क्या क्या वर्क हो सकते हैं जब भी अपने आसपास आप देखते हो अपने कम्युनिटी में, स्कूल, बिल्डिंग्स, ये सारी चीजें। तो मैं 4-5 एग्जाम्पल्स दे रही हूँ बच्चों, और आप भी कुछ लिस्ट बनाना जिससे आपको अगर आसपास देखते हो तो आप वो लिस्ट बनाओ कि गवर्नमेंट का और क्या क्या काम है। ओके, देखो यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स है लाइक बिल्डिंग हॉस्पिटल्स। ओके, तो ये स्टेट में भी बनता है और कुछ गवर्नमेंट का सेंट्रल गवर्नमेंट के जो हॉस्पिटल्स होते हैं, राइट, बहुत सारे गवर्नमेंट हॉस्पिटल होते हैं, बहुत सारे प्राइवेट होते हैं। तो इन सबको इनिशियलाइज कौन करता है? हमारा गवर्नमेंट करता है। फिर आप देखो बिल्डिंग ऑफ डैम्स। तो हम लोग जब डैम्स की बात कर रहे हैं, डैम्स क्या होता है? ये पानी के फ्लो को रोकने के लिए इसके लिए डैम्स बिल्ड किया जाता है, राइट, टू गेट वाटर, यू नो। तो ये जो डैम्स बनाने का जो काम होता है वो तो लोग करते हैं, बट हु इज अपॉइंटिंग देम? आवर गवर्नमेंट इज डूइंग दैट। आवर गवर्नमेंट इज ट्राइंग टू वर्क ऑन ऑल दोज थिंग्स जो हमारे कंट्री में आप हर लेवल पे, छोटे से छोटे लेवल से बड़े लेवल तक जितनी भी चीजें हमारे कंट्री में, जो भी चीजें जरूरत होती है अकॉर्डिंग टू द नीड्स ऑफ पीपल, अकॉर्डिंग टू द फॉर द वेलफेयर ऑफ पीपल, तो ये हमारे गवर्नमेंट इट लुक्स टुवर्ड्स दैट, राइट। अपार्ट फ्रॉम दैट, वन अनदर इम्पॉर्टेंट थिंग इज नेशनल सिक्योरिटी ऑफ इंडिया। अगर आप घर पे बैठे हो और आप इतने सेफ बैठे हो तो आप ये भी सोचते हो कि हमारे बॉर्डर पे जो आर्मी सोल्जर्स रहते हैं, आप न्यूज में आर्मी सोल्जर्स के बारे में भी देखते होंगे, तो ये आर्मी सोल्जर्स को कौन अपॉइंट करता है? ये सारी नेशनल सिक्योरिटी जो है हमारे कंट्री का, वो किसके पास होता है उसका पावर? तो वो हमारे गवर्नमेंट के पास होता है। लॉ एंड ऑर्डर, लाइक अपने घर के पास या आप अपने आसपास देखते होगे, अगर लॉ एंड ऑर्डर नहीं रहता तो हर जगह आप चोरी होती रहती, या फिर आप देखो क्रिमिनल्स हर जगह घूमते रहते हैं, राइट। दे आर गुड एंड बैड पीपल। तो आप अच्छी न्यूज भी सुनते हो, आप बुरी न्यूज भी सुनते हो। तो इन लोगों को पकड़ता कौन है, और उसके बाद ये सारे लॉ एंड ऑर्डर्स कौन मेंटेन करता है? सो दैट इज ऑल्सो इन द हैंड ऑफ आवर गवर्नमेंट। तो ये छोटे छोटे एग्जाम्पल्स हैं। आप भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स आप सोच सकते हो, अपने आसपास देख सकते हो, अपने कम्युनिटी में ही देखो कि और क्या क्या कैसी चीजें हैं जो आपके आसपास बन रही हैं, और इन सबको करने वाला कौन है? तो हमारा गवर्नमेंट है। ओके, अब हम लोग देखते हैं ब्रांचेस ऑफ गवर्नमेंट, कि गवर्नमेंट जो है हर एक सबका अलग अलग काम होता है, और कौन कौन सा वर्क होता है जो हमारे गवर्नमेंट डिफरेंट पॉलिसीज जो भी बनाते हैं। एक पॉलिसीज बनाने वाले होते हैं, एक जो है उनको देखने वाला होता है कि वो सारे पॉलिसीज अच्छे से वर्क कर रहे हैं कि नहीं। तो हम लोग एक बार ब्रांचेस देख के समझते हैं, राइट। सो बेसिकली बच्चों, देयर आर 3 ब्रांचेस ऑफ गवर्नमेंट। अगर आप ब्रांचेस की बात करोगे, सो द फर्स्ट वन हियर इज लेजिस्लेटिव ब्रांच। ओके, सो लेजिस्लेटिव का क्या मतलब होता है? जो लॉज बनाते हैं, राइट, उस ब्रांच को हम लोग कहते हैं लेजिस्लेटिव ब्रांच। अब इसका आप कैसे समझ सकते हो? तो आपके मम्मी पापा सब इलेक्शंस में जाते होंगे, राइट, वोट करने के लिए। तो अपने साइड से एक रिप्रेजेंटेटिव वोट करते हैं। तो जो मिनिस्टर्स, आप जो नाम सुनते हो, तो ये सारे मिनिस्टर्स होते हैं जो लॉज बनाते हैं, राइट। तो हमारा कंट्री जो सेट ऑफ रूल से गवर्न होता है, तो ये लॉज बनाने वाले बहुत सारे मिनिस्टर्स होते हैं। जो आप ये पार्लियामेंट का नाम अगर आप जानते होगे, इंडिया का जो इंडियन पार्लियामेंट है, राइट, दैट इज द कॉर्नरस्टोन ऑफ आवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। सो ये इंडियन डेमोक्रेसी, सॉरी। तो ये पार्लियामेंट में ये सारे मिनिस्टर्स बैठकर डिस्कशन करके, क्योंकि पूरे कंट्री के लिए बात हो रही है, तो सबको डिस्कशन करके ये सारी चीजें, बहुत सारी लॉज बनाते हैं। अब एग्जीक्यूटिव ब्रांच कौन होता है बच्चों? जो ये लॉज को पास करता है। हमारे प्रेसिडेंट जो है एग्जीक्यूटिव ब्रांच में है, हम प्राइम मिनिस्टर, ये सब हमारे एग्जीक्यूटिव ब्रांच में आ जाते हैं। तो वही लोग जो लॉज बना रहे हैं, फिर इसको जब पास किया जाता है वो एग्जीक्यूटिव ब्रांच में आ जाते हैं। जुडिशियल ब्रांच में आप किसकी बात करते हो? तो आप कोर्ट्स के बारे में जानते होंगे कि सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, ये सारे नाम आप सुने होंगे, राइट। तो ये सारे जुडिशियल ब्रांच में आते हैं, जो देखते हैं कि सारे लॉज जो भी बनाए गए हैं वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से है कि नहीं। तो ये 3 ब्रांचेस है आपके, लेजिस्लेटिव ब्रांच, एग्जीक्यूटिव ब्रांच एंड द जुडिशियल ब्रांच। सो दिस इज द सुप्रीम कोर्ट, ये हाईएस्ट एपेक्स कोर्ट है हमारे कंट्री का, राइट। तो बच्चों आज के क्लास में इतना ही। आज शॉर्ट में आपने समझा है क्या कि व्हाट इज अ गवर्नमेंट। सो इट इज अ सिस्टम दैट गवर्न्स अ कंट्री, कम्युनिटी और स्टेट। और हमने ब्रांचेस ऑफ गवर्नमेंट के बारे में बात किया, राइट, कि कौन कौन से इसके ब्रांचेस हैं। So that's all for today. We'll meet in the next class and talk more about the government. Thank you.